भाग विधि द्वारा 102 का वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे मेरे साथियों। वर्गमूल में हम लोग इधर से जोड़ा लगाते हैं। चलिए जोड़ा लगा दिए, 0 और 2 का एक जोड़ा बन गया। अब ये एक अकेले बच गया तो ये अकेले जोड़ा बनाएगा जी, अकेले बच गया तो अकेले जोड़ा बनेगा, क्योंकि वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा बनाया जाता है। अब इधर से 2-2 का जोड़ा बनाएंगे, इधर से जब 0 और 2 का जोड़ा बनाए तो वो एक जोड़ा बन गया, एक अकेले बच गया। अब एक अकेले बच गया तो अकेले जोड़ा बनेगा, तो कुल मिला के इसमें केगो जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना जी। अब हम लोग जब भी हल करते हैं तो इधर से करते, इधर से हल करना, इधर से जोड़ा बैठाना, इधर से हल करना, इधर से जोड़ा बैठाना, इधर से। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है क्या बोल? चलिए हल करते हैं जी। अब इधर से देखना पहला जोड़ा, इधर से पहला जोड़ा में केवल एक है, इधर से पहला जोड़ा में केवल एक है। अब आपको एक संख्या ढूंढना है जिसका वर्ग करने पर एक आवे चाहे एक से छोटा आवे, एक आवे चाहे एक से छोटा आवे। ढूंढिए कौन संख्या है जिसको वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब खुद के साथ गुना करेंगे तो एक आना चाहिए या एक से छोटा। तो क्या एक आता है? कोई संख्या को खुद से गुना करने के बाद एक आता है? हाँ जी पक्का आता है, 100%। तो वो कितना है? एक। कितना है? एक। इसका मतलब शुरुआत होगा एक से। तो एक को कितना जगह पर लिखेंगे? 3 जगह पर, यहाँ 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 3 जगह पर लिखा जाता है मेरे साथियों, 3 जगह पर लिख दिए, 3 जगह पर। अब बड़ी प्यार से एक लाइन खींचेंगे, बड़ी प्यार से एक लाइन खींचेंगे जी। चलिए एक और एक को गुना करके लिखेंगे, इसके नीचे यहाँ एक लिखनी है। अब इस एक को इसमें घटा देंगे जी, ये हो गया 0, है ना। यहाँ ये दोनों को जोड़ के लिखेंगे जी, बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ जोड़ के लिखना है, यहाँ ये दोनों को गुना करके लिखना है और इसमें इसको नीचे घटा करके लिखना है जी। यहाँ तक बात क्लियर? पक्का समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब ऊपर जोड़ा है ये, वो उतर जाएगा जी। ऊपर में अगर जोड़ा है तो वो उतरेगा। जब तक ऊपर जोड़ा खत्म नहीं होगा तब तक दशमलव नहीं लगाना है। जब तक ऊपर जोड़ा खत्म नहीं होगा तब तक दशमलव नहीं लगाना है। अगर जोड़ा खत्म और आपको मन कर रहा और आगे हल करेंगे तब दशमलव लगा करके 2 को 0 उतारते जाइए, हल करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। और अगर ऊपर का जोड़ा खत्म, आपको मन कर रहा अब नहीं हल करेंगे तो दशमलव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जोड़ा भी खत्म और आपको मन कर रहा कि नहीं हम हल करेंगे, मजा आ रहा है, वर्गमूल बनाने में मजा आ रहा है और हल करेंगे, 3-4 स्टेप तक जाएंगे, तो फिर दशमलव लगाइए, 2 0 उतारिए, हल करते जाइए जी। तो अभी दशमलव नहीं लगेगा क्योंकि 0 और 2 ऊपर में बचा हुआ है जी। चलिए 0 और 2 को उतार दिए जी, उतार दिए तो केवल 2 आया, केवल 2 है, केवल 2। अब आपको सोचना है जी यहाँ कौन सा संख्या बैठावे ताकि वही संख्या से इन दोनों के साथ गुना करेंगे तो 2 आवे या 2 से छोटा आवे। तो मेरे साथियों अगर हम यहाँ 1 बैठाएंगे तो 1 से गुना करेंगे, अगर हम 1 बैठाएंगे 1 से गुना करेंगे, बोलिए 21 ना हो गया, 21 ना हो गया, 2 से बड़ा ना गया या 2 या 2 से छोटा आना चाहिए। तो 1 बैठाने के बाद बड़ा हो जा रहा है तो इसका मतलब 0 बैठाएंगे। अगर 1 बैठाने के बाद यहाँ वाला संख्या से बड़ा आ जा रहा है तो उसी समय आप समझ जाओ कि 0 बैठाना है, यानी 0 बैठा करके हल करेंगे। क्या बैठाएंगे? 0 बैठाएंगे। तो 0 बैठाएंगे मेरे साथियों, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। बड़ी प्यार से नीचे लाइन खींच देंगे मेरे साथियों, बड़ी प्यार से। अब 0 को गुना करेंगे, बताइए 0 0 हो गया कि नहीं? नीचे जोड़ के लिखेंगे, 20 से रहा, यहाँ घटाएंगे, 2 का 2 ही रहा जी, 2 का 2 ही रहा। अब ऊपर जोड़ा नहीं है, ऊपर जोड़ा नहीं है और अब आपको आगे हल करना है। फटाक समर दशमलव, फटाक समर दशमलव, दशमलव मतलब के गो 0, 2 गो 0, दशमलव मतलब के गो 0, 2 गो 0। बात समझ में आ रहा है? पक्का मजा आ रहा है जी। अब सोचिए यहाँ कितना बैठावें ताकि वही संख्या से तीनों में गुना करे, 200 आवे या 200 से छोटा। तो मेरे साथियों 20 है, 20। अगर हम 1 बैठाएंगे तो 1 से गुना करेंगे, बताइए 201 आ गया और मेरे पास है 200। 1 बैठाने के बाद अगर बड़ा आ गया तो तुरंत समझना 0 बैठाना है, तुरंत समझना 0 बैठाना है, यानी फिर से 0 बार में जाएगा, यानी फिर से 0 बैठा के हल करना मेरे साथियों। चलिए 0 बैठा दिए, यहाँ भी 0 बैठा देंगे जी, यहाँ भी 0 बैठा देंगे। अब 0 से तीनों में गुना करेंगे, 0 0 जी, 0 0 घटाएंगे, 200 का 200 उतर गया, नीचे जोड़ के लिखना है, जोड़ दिए, 200 हो गया जी। फिर आगे हल करेंगे, 2 को 0 उतार के हल होगा, 2 को 0 उतार लेंगे तब हल होगा, 2 को 0 उतार दिए जी, 2 को 0 उतार दिए जी। अब सोचिए यहाँ कितना बैठाया जाए कि आपका कितना 20,000 या 20,000 से कम आना चाहिए, 20,000 या 20,000 से क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए।
सोचिए जी, यहाँ कितना बैठा है कि 20,000 या 20,000 से कम आना चाहिए। तो मेरे पास 200 है, 200 है। अब कितना बैठा है, मान के चलिए हम यहाँ 5 बैठाते हैं, तो इसका मतलब 5 से गुना करेंगे मेरे साथियों, तो 25 कितना हो गया 25, 5 गुना कितना हो गया 0, 5 दूनी कितना हो गया 10। अगर हम 5 बैठा रहे हैं तो 10,000 आ रहा है, 10,000 कितना आ रहा है 10,000। अगर हम 6 बैठाएंगे मेरे साथियों तो 6 दूनी 12, 12,000 आएगा। अगर 7, 7 दूनी 14,000, 8, 8 दूनी 16,000, 9, 9 दूनी 18,000। अधिकतम हम लोग 9 बैठा सकते हैं, तो 9 बैठाने बाद 18,000 आ रहा है, छोटा आ रहा है 20,000 से, तो 9 बैठाएंगे मेरे साथियों। कितना बैठाएंगे 9 बैठाएंगे जी। चलिए यहाँ भी 9 लिख देंगे फटाक समर जी। अब गुना कीजिए, 9 9 81 हो गया है ना, 9 9 81 हो गया जी, 9 0 0 हो गया, 9 दूनी कितना हो गया जी 18 हो गया। घटाइए, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 1 में से 1 गया 0। जोड़ के लिखिए जी, 9 9 18, यहाँ 0, यहाँ 2 जी, यहाँ कितना आ गया 10.09, यानी 102 का वर्गमूल कितना होगा मेरे छोटे मेरे साथियों, 102 का वर्गमूल कितना होगा 10.09। बोलिए जी, कोई दिक्कत, समझ में आया, मजा आया, अरे सबको बुझाया, पक्का जी, क्या बात है। 1.1 का वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे, है ना, भाग विधि द्वारा 1.1 का वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे। थोड़ा सा दशमलव वाला भी देख लेते हैं, तो बड़ी प्यार से देखिएगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर करना है। 1.1 है, 1 कितना है 1 है मेरे साथियों। हमेशा कोशिश करना है कि दशमलव के इधर वाला अंक, दशमलव के इधर वाला इस साइड वाला अंक हमेशा जोड़ा में रहे, हमेशा जोड़ा में रहे, हमेशा जोड़ा। अब दशमलव के इधर वाला अंक जोड़ा में नहीं है, अकेले है, सिंगल है, केवल एक है, इसको जोड़ा बनाना है मेरे साथियों। क्या करना है, इसको जोड़ा बनाना। कैसे जोड़ा बनाएंगे, बड़ी प्यार से 0 उतार देंगे, बड़ी प्यार से 0 उतार देंगे, जोड़ा बन गया। अब क्या करना है, इधर से जोड़ा बनाते चलना है, इधर से जोड़ा बनाते चलना है। तो जब इधर से हम जोड़ा बनाएंगे तो चलिए, एक जोड़ा बन गया जी, एक जोड़ा बन गया। अब दशमलव के इधर वाला जोड़ा बनाएंगे, तो दशमलव के इधर वाला जोड़ा बनाएंगे तो ये अकेले है, तो ये अकेले जोड़ा बनेगा जी। दशमलव के इधर वाला जोड़ा बनाना है, दशमलव के इधर वाला जोड़ा बनाना है। सुने जी, दशमलव के इधर वाला अगर नहीं रहेगा जोड़ा में तो 0 दे के जोड़ा कर देंगे। दशमलव के इधर वाला अगर 1 1 है तो उसको 1 1 रहना है, उसको 2 को बनाने की जरूरत नहीं है। बड़ी बढ़िया सुनिए, बड़ी बढ़िया से। मान लीजिए 2.2 है मेरे साथियों, दशमलव के इधर जोड़ा बनाना है, दशमलव के इधर जोड़ा बनाना। दशमलव के इधर अगर जोड़ा नहीं है तो 0 बना के जोड़ा कर देंगे जी। लेकिन दशमलव के इधर 1 1 है तो अकेले जोड़ा बनाएगा, उसको 2 को करने की जरूरत नहीं। बात क्लियर, मजा आ रहा है। अब अगर मान लीजिए दशमलव की इधर 2 है और दशमलव की इधर भी 2 है, तो ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा। बात क्लियर जी। अब सुनिए, 3.45 है, 4 5 3 है, 4 5 3 है, कितना 4 5 3। तो क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। देखिए जोड़ा कैसे बनेगा, दशमलव की इधर 2 अंक का जोड़ा बनना चाहिए, 2 अंक का, अकेले अंक का जोड़ा नहीं बनाना है। दशमलव के उधर 2 अंक का जोड़ा, 2 अंक का जोड़ा। तो अगर हम 3 और 5 का जोड़ा बनाएंगे तो 4 अकेले बच जाएगा, अकेले बच जाएगा, और दशमलव उधर अकेले नहीं बचना चाहिए, 2 अंक का जोड़ा, 2 अंक का जोड़ा। इसका मतलब यहाँ 0 बैठाएंगे, 0 और 3 का एक जोड़ा बनेगा, 5 और 4 का एक जोड़ा बनेगा। बात समझ में आया। दशमलव के उधर 2 अंक का जोड़ा, 2 अंक का जोड़ा। अगर 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो 0 बैठा के पेयर बना लेना है, 0 बैठा लो और 0 से शुरू करो जोड़ा लगाना, जोड़ा लगाना। लेकिन सब उधर 2 अंक का बनना चाहिए। इधर अकेले तो अकेले एक जोड़ा बनेगा, अकेले तो अकेले एक जोड़ा बनेगा। बात समझ में आया। अगर इधर 2 रहता, अगर इधर 2 रहता मेरे साथियों, 2 रहता, इधर 2 रहता, तब दोनों का जोड़ा बनता। अब इधर 3 है, 4 कर लेंगे जोड़ा, जोड़ा। बात समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, मजा आ रहा है जी। अब मान लीजिए इधर 1 3 5 दशमलव 4 6, तो इधर एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये सिंगल एक जोड़ा, सिंगल एक जोड़ा। दशमलव के इधर जैसा है वैसा ही जोड़ा बनाना है, लेकिन दशमलव के इधर अगर सिंगल है 0 बैठा करके जोड़ा बनाएंगे, अगर 3 है 0 बैठा करके 2 का जोड़ा बनाएंगे, 5 है 0 बैठा लेंगे तब 2 का 3 जोड़ा बनेगा। बात समझ में आया। दशमलव उधर सिंगल जोड़ा नहीं बनाना है, डबल डबल करके। अगर डबल में कमी आ रहा है 0 बैठा दीजिए, लेकिन दशमलव की इधर सिंगल रहे चाहे नहीं रहे, जैसा रहे वैसा ही जोड़ा आपको बनाना है जी। बात समझ गए,
चलिए अब आगे देखिए जी, इधर जोड़ा बन गया। अब आपको हल इधर से करना है। जब भी हल करेंगे इधर वाला जोड़ा से, इधर वाला जोड़ा से, तो इधर वाला शुरू वाला जोड़ा में कितना है? केवल एक है, केवल एक। तो फटाक समझ सोचिए कौन संख्या जिसका वर्ग करेंगे यानी खुद के साथ गुना करेंगे तो एक आवे या एक से छोटा, तो एक आ जा रहा है जी, एक आ जा रहा है कि नहीं? अगर हम एक को एक के साथ गुना करेंगे एक आ जा रहा है कि नहीं? तो एक यहाँ लिखे, उसके नीचे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं जी। अब ये दोनों एक को गुना करके इसके नीचे लिखेंगे, एक आया, एक में इस एक को घटा देंगे, 0 आया, और ये दोनों एक को यहाँ जोड़ के लिखा जाता है जी। क्या करके लिखा जाता है? जोड़ के लिखा जाता है। मजा आया? अब देखिए दशमलव के इधर वाला जोड़ा खत्म, जैसे खत्म यहाँ दशमलव लगा देंगे। दशमलव के इधर वाला जोड़ा उतरेगा तो दशमलव लगा करके, दशमलव के इधर वाला जोड़ा उतरेगा तो दशमलव लगा करके, दशमलव लगा करके। चलिए जी यहाँ दशमलव लगा दिए, क्योंकि दशमलव के बाद वाला जोड़ा उतार रहे हैं तो दशमलव लगा के उतारना है। उतार दिए? पक्का जी। अब मेरे पास 10 आ गया। अब सोचिए यहाँ कितना बैठाएंगे ताकि वही संख्या से इसको गुना करेंगे तो 10 आवे या 10 से छोटा। तो मेरे साथियों अगर हम यहाँ 1 बैठाएंगे तो 1 से गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा, 10 से बड़ा आ जाएगा। जहां 1 बैठाने बाद बड़ा आ रहा है इसका मतलब कितना बैठाएंगे? 0 बैठाएंगे। कितना बैठाएंगे? 0 बैठाएंगे। और बड़ी प्यार से यहाँ लाइन खींच देंगे जी। अब 0 से गुना करेंगे, 0 0 हो गया, घटाएंगे तो 10 से आया जी। यहाँ जोड़ के लिखा जाता है जी, 20 हो गया, 20 हो गया। फिर एक स्टेप हल करना है तो 2 को 0 उतार लेंगे जी, क्योंकि दशमलव लग चुका है। एक बार दशमलव वर्गमूल में लग गया और अब आपको जितना दूर तक हल करना है करते जाइए, 2 0 उतार करके हल करते जाइए जी। अब आपको सोचना है यहाँ कितना बैठावे ताकि वही संख्या से ये तीनों में गुना करे तो 1000 आवे या 1000 से छोटा आवे, 1000 आवे या 1000 से छोटा आवे। तो कितना बैठाएंगे जी? दिमाग लगाइए, एक बार में सोचना है, एक बार में। अगर हम यहाँ 5 बैठाएंगे, यहाँ 5 से गुना करेंगे 25 25, 5 दूनी 10, 1025 हो जाएगा। 5 में बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब कितना बैठाएंगे? 4 बैठाएंगे। कितना बैठाएंगे? 4 बैठाएंगे, क्योंकि 5 में बड़ा हो जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, इसका मतलब 4 बैठाएंगे जी। यहाँ 4 लिखें, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे। चलिए जी 4 गुना 4 करेंगे 16 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो गया जी? 8 हो गया। घटाइए, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1। यहाँ जोड़ के लिखिए जी, 4 4 8, 0 2 और यहाँ 4 लिखिए दिए। इसका मतलब 1.1 का वर्गमूल, 1.1 का वर्गमूल कितना होगा? 1.04। बोलिए समझ में आया? मजा आया? सभी को समझ में आया जी? पक्का? क्या बात है, बहुत सुंदर। 12.4 का वर्गमूल भागा विधि द्वारा सीखने जा रहे हैं। चलिए जी गौर से देखिएगा, 12.4 का वर्गमूल सीखना है भाग विधि द्वारा। हम क्या बताएं जी? दशमलव के इधर जोड़ा लगाना है, दशमलव के इधर, तो इधर तो जोड़ा लग गया जी। 2 अंक है, 2 अंक का एक जोड़ा बनता है। अब इधर अकेले नहीं होना चाहिए, इधर हमेशा 2 अंक। अगर 2 अंक नहीं पूर रहा है तो आपको क्या करना है? 0 बैठा देना। अगर 2 अंक नहीं पूर रहा है आपको 0 बैठा करके जोड़ा लगाना जी, जोड़ा लगाना। इधर हमेशा 2 अंक, हमेशा 2 अंक। अगर 3 अंक रहेगा 0 बैठा के 4 कर लेना, फिर 2 का जोड़ा लगा देना जी। अगर 5 रहेगा 6 कर लेना, फिर 2 का जोड़ा बना देना, 3 को जोड़ा बनेगा। लेकिन इधर अगर 2 अंक है तो 1 जोड़ा, अगर अकेले रहता तो भी 1 जोड़ा। अब चलिए हल कीजिए। जब भी हल करेंगे इधर से जी, इधर से हल करना है। चलिए इधर से देखिए, पहला जोड़ा आपको मिल गया 12 जी, 12। अब आपको एक संख्या सोचना है जिसका वर्ग करने पर 12 आवे या 12 से छोटा आवे। जिसका वर्ग करने पर मेरे साथियों 12 आवे या 12 से छोटा आवे। तो बताइए वैसा कौन संख्या है जिसका वर्ग करेंगे तो 12 आएगा या 12 से छोटा? 12 आएगा? कभी नहीं आएगा। 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 हो जाता है। तो वैसा कोई भी संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर 12 आएगा, तो 12 से छोटा आना चाहिए। 4 का वर्ग 16 हो जा रहा है तो इसका मतलब 3 का वर्ग 9, इसका मतलब शुरू होगा 3 से जी। यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और बड़ी प्यार से एक लाइन खींचेंगे। अब ये दोनों को यहाँ गुना करके लिखना है जी, ये दोनों को यहाँ गुना करके लिखना है जी। 12 में से 9 गया जी कितना? 3। और नीचे हमेशा ये दोनों को जोड़ के लिखना है जी, नीचे हमेशा ये दोनों को जोड़ के लिखा जाता है। अब देखिए 12 में से 9 गया, 3 बचा। अब दशमलव के बाद वाला जोड़ा उतारने जा रहे हैं, अब दशमलव के बाद वाला जोड़ा उतारने जा रहे हैं।
रहे हैं, जैसे दशमलव के बाद वाला आप जोड़ा उतारेंगे ना, आपको यहाँ दशमलव लगा देना है, आपको यहाँ दशमलव लगा देना है जी। जब तक आप दशमलव के इधर वाला जोड़ा का हल करोगे तब तक दशमलव नहीं लगाना है, लेकिन जैसे दशमलव के इधर वाला जोड़ा उतारे तुरंत दशमलव लगा के उतारना है, दशमलव लगा के। तो चलिए दशमलव के इधर वाला जोड़ा उतार दिए, 4 जीरो यानी 40, तो तुरंत दशमलव लगा देंगे जी। अब आपको सोचना है यहाँ कौन सा संख्या लिखें ताकि वही संख्या से ये दोनों में गुणा करें, तो 340 या 340 से छोटा आना चाहिए। जल्दी सोचिए जी, जल्दी सोचिए, जल्दी सोचिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ 6 रखेंगे, अगर हम यहाँ 6 रखेंगे तो यहाँ भी 6, 6 6 कितना हो गया 36, 6 6 कितना हो गया 36, ज्यादा हो जा रहा है जी, 34 और हो जा रहा है 36। अगर हम यहाँ 5 रखेंगे, 25 25, हाथ में 2, 5 6 30 और 2 32, इसका मतलब कितना रखेंगे 5, क्योंकि 32 34 से छोटा ना हो रहा है जी। 5 यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है जी। बोलिए समझ में आ रहा है? बड़ी प्यार से लाइन खींच देना है जी। खींच दिए, अब गुना करो, 25 25 हो गया, 5 36 और 2 32 हो गया जी। चलिए घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, यहाँ जोड़ के लिखते हैं जी, 65 और 5 कितना हो गया 70। अब आपको आगे और हल करना है तो 2 गो जीरो उतार दीजिए जी, क्योंकि दशमलव लग चुका है। 2 गो जीरो उतार करके आगे हल कीजिए। जैसे 2 गो जीरो उतारे, ये हो गया 1500 जी। अब मेरे पास है 70। अब यहाँ कितना बैठावें ताकि वही संख्या से ये तीनों को गुना करेंगे तो 1500 आना चाहिए या उससे छोटा आना चाहिए। अगर हम यहाँ 2 बैठाते हैं, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अगर 3 बैठाएंगे, 7 तिया 21 हो जाएगा। 3 में 21 हो जा रहा है जी, इसका मतलब 2 बैठाएंगे, क्योंकि 2 में छोटा आ रहा है, 2 में छोटा आ रहा है, यहाँ भी 2 बैठा देंगे जी। चलिए गुना कीजिए, चलिए गुना करके लिखिए। 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया जी, और 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया। घटाइए, 10 में से 4 गया कितना 6, 9 में से 0 गया कितना 9, 4 में से 4 गया कितना 0, केवल 96 बचेगा जी। यहाँ जोड़ के लिख दीजिए, यहाँ जोड़ के लिख दीजिए, यहाँ 2 लिखिए दिए जी। इसका मतलब 12.4 का कितना वर्गमूल होगा जी? 12.4 का वर्गमूल कितना होगा? 3.52। यही हो गया आंसर। बोलिए समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? पक्का जी। 125.44 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा सीखेंगे जी। पूरा देखना है, एकदम समझने का कोशिश करना है, बहुत ही मजा आएगा जी। लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर करना है। मेरे साथियों जोड़ा लगाएंगे। इधर चलिए 2 अंक है तो आराम से जोड़ा लग गया। अब आपको दशमलव के इधर जोड़ा लगाना है, इधर जोड़ा लगा दिए जी। 25 का जोड़ा हो गया, इधर 1 अकेले बच गया, केवल 1 का जोड़ा बनेगा। अब आपको इधर से हल करना है, इधर से हल करना है। इधर से पहला जोड़ा मिला 1। अब आपको सोचना है एक संख्या जिसका वर्ग करने पर 1 आवे या 1 से छोटा, तो 1 आ जाता है जी 1 का वर्ग करने पर। तो 1 से हम लोग हल करेंगे, 1 से हम लोग शुरुआत करेंगे जी। 1 को 3 जगह पर लिख दिए। यहाँ ये दोनों को गुना करके लिखा जाता है। इस 1 में 1 को घटाएंगे 0, नीचे में दोनों को जोड़ के लिखा जाता है जी। उसके बाद ये जोड़ा उतरेगा 25, 25 उतर गया जी। चलिए अब आपको सोचना है यहाँ कितना बैठावें ताकि वही संख्या से ये दोनों गुना करेंगे 25 आवे या उससे छोटा। तो अगर हम 1 बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे तो 21 आ जाएगा जी। 1 गुना 1, 2 गुना 1 2 हो गया। 25 में 21 घटाएंगे कितना 4। यहाँ भी 1 बैठा लिए जी, कोई दिक्कत। अब देखिए दशमलव के बाद वाला जोड़ा उतारने जा रहे हैं, दशमलव के बाद वाला जोड़ा उतारने जा रहे हैं। तो दशमलव के बाद वाला जोड़ा जब उतारेंगे ना तो यहाँ भी दशमलव लगा लेंगे, यहाँ भी बड़े प्यार से दशमलव लगा लेना है, लगा लिए। उसके बाद यहाँ 4 4 उतारना है, नीचे दोनों को जोड़ के लिख दीजिए जी। कितना आ गया 22। अब यहाँ देखिए कितना हो गया 444। अब आपको सोचना है यहाँ क्या बैठावें ताकि वही संख्या से तीनों को गुना करेंगे 444 आएगा। तो मेरे साथियों 2 बैठा दो, 2 देखिए तो 2 बैठाने के बाद 444 आ रहा है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। यहाँ भी 2 बैठा दिए जी। घटाएंगे तो पूरा कट गया, जोड़ दीजिए जी 4 2 2 224 आ गया। आपका आ गया 11.2 यानी 125.44 का वर्गमूल कितना होगा मेरे साथियों? कितना होगा 11.2। यही हो गया आंसर। बोलिए बात पल्ला पड़ा, बात समझ में आया?
पक्का जी। अब आप लोग का होमवर्क है, अब आप लोग से अनुरोध है 125.4, 170.32 है ना, 982.476 और जी 5432.13। कम से कम ये सारा संख्या का वर्गमूल निकालिए भाग विधि द्वारा। जितना से जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, तभी समझ में आएगा, तभी दिमाग में बैठेगा। उसके बाद देखिए कितना मजा आता है वर्गमूल। 0.1 का वर्गमूल निकालने जा रहे हैं भाग विधि द्वारा। तो मेरे साथियों, दशमलव के इधर वाला अंक, दशमलव के इधर वाला अंक हमेशा जोड़ा में होना चाहिए। जोड़ा में, जोड़ा अगर जोड़ा में नहीं है तो जीरो बैठा के जोड़ा कर लेना है, जीरो बैठा के जोड़ा कर देना है। चलिए जैसे जीरो बैठाएं, 1 और 0 जोड़ा में आ गया, तुरंत एक जोड़ा बना दिए जी। और दशमलव के इधर आपको 2 को बनाने की जरूरत नहीं है। दशमलव के उधर अगर एक गो है तो वो अकेले जोड़ा बनाएगा, तो वो अकेले जोड़ा बनाएगा, उसको 2 को बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए तो इधर अकेले ये जोड़ा बनेगा जी। बात समझ में आया? चलिए अब हल करते हैं। जब भी हल करेंगे इधर से, जब भी हल करेंगे इधर से। चलिए जब इधर से हल करेंगे तो 0 का जोड़ा मिला शुरू में। अब आपको सोचना है कि यहाँ कौन संख्या लिखें ताकि उसका वर्ग करने पर 0 आवे या 0 से छोटा आवे। अरे 0 से छोटा कहाँ से आएगा बताइए? कोई भी संख्या का वर्ग 0 से छोटा आएगा? 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव नंबर, और किसी का वर्ग नेगेटिव नंबर नहीं होता है। ये तो असंभव है, क्योंकि हमेशा किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 0 से छोटा नहीं आएगा, इसका मतलब 0 आ जाएगा। कितना का वर्ग करेंगे 0 आएगा? अरे 0 का वर्ग करेंगे यार, 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आएगा कि नहीं? हाँ या ना बोलो। 0 को 0 के साथ गुना करो, 0 आ जाएगा जी। तो 0 से इस क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे। चलिए 0 बैठा दिए, 0 बैठा दिए, यहाँ भी 0 बैठा दिए जी, मजा आ गया। अब 0 और 0 को गुना किए, यहाँ 0 आ गया जी। अब इसको घटाएंगे, यहाँ आ गया 0। अब 0 और 0 को जोड़ के लिखे, यहाँ आ गया 0 जी। अब दशमलव के बाद वाला जोड़ा उतर रहा है, तो दशमलव यहाँ लगा करके उतारना है मेरे साथियों। दशमलव के बाद वाला जोड़ा उतारेंगे तो दशमलव लगा करके उतारना है। बात समझ में आया? जब तक आप दशमलव के इधर वाला जोड़ा को हल कर रहे हैं तब तक यहाँ दशमलव नहीं लगाना। जैसे दशमलव के इधर वाला जोड़ा उतरा, फटाक से दशमलव लगा के उतारना है, भूलना नहीं है, उतारना है एकदम दशमलव लगा करके, एकदम ध्यान में रखना है। तो दशमलव लगा करके उतार दिए, यहाँ हो गया 10। अब आपको सोचना है यहाँ कौन सा संख्या बैठाएं ताकि उसको उसी के साथ गुना करेंगे तो 10 आवे या 10 से छोटा, क्योंकि ये 0 का कोई वैल्यू अब नहीं रहा। तो यहाँ कौन संख्या लिखिएगा ताकि उसको उसी के साथ गुना करें तो 10 आवे या 10 से छोटा। अगर हम यहाँ 4 लिखेंगे, 4 गुना 4 16 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका मतलब कितना बार में हल करेंगे? 3 बार में। चलिए जी, तो 3 यहाँ लिखे, 3 यहाँ लिखे, 3 गुना 3 9 यहाँ कर दिए, 10 में से 9 गया 1, यहाँ नीचे जोड़ के लिखेंगे 6 और यहाँ 3 लिख दिए जी। अब आगे और हल करना है तो 2 को 0 उतार के हल करेंगे, क्योंकि दशमलव लग चुका है जी, दशमलव लग गया। अब आपको जब तक हल करने का मन है करते जाइए, 2 0 बैठा करके हल करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए जी। चलिए 2 को 0 बैठा दिए। अब आपको सोचना है यहाँ कौन संख्या बैठावें ताकि वही संख्या से ये दोनों को गुना करेंगे तो 100 आना चाहिए या 100 से छोटा। अगर हम 2 बैठाएंगे 6 दूनी 12, यहाँ 10 है 12 आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा 2 बैठाने के बाद। इसका मतलब कितना बैठाएंगे? 1 जी। कितना? 1। यहाँ भी 1 बैठाएं। अब 1 से गुना करेंगे, 1 6 घटाइए जी, 10 में से 1 गया कितना? 9, 9 में से 6 गया कितना? 3, यहाँ बच गया 0 जी। यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ गया? 62। यहाँ 1 लिख दिए जी। इसका मतलब 0.1 का वर्गमूल, 0.1 का वर्गमूल कितना होगा? 0.31, 0.31। बोलिए जी, समझ में आया? मजा आया कि नहीं? तो 0.1 का वर्गमूल कितना होगा? 0.31 जी। कितना होगा? 0.31। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर करना। मिलते हैं नया वीडियो में। बाय बाय जी।